बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र में माल्टा गांव से बागेश्वर मुख्यालय की तरफ आ रही एक कार 150 फीट गहरी खाई में गिर गई, जहां इस हादसे में कार चालक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा है। मृतक के शव को कोतवाली पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कार के अनियंत्रित होने की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और कुंभ नगरी हरिद्वार में जहां पर महाकुंभ के सारे शाही स्नान पूरे हो गए हैं, वहां पर भी कोरोना का कहर हर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिला अधिकारी सी रविशंकर ने आज से 3 मई तक कोविड कर्फ्यू के आदेश दे दिए हैं, जिसमें सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई संबंधित दुकानें ही शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बेवजह घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है और पुलिस की ओर से लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनको समझाकर वापस भी लौटाया जा रहा है। अगर वो कोई भी बिना किसी कारणवश घर से बाहर निकले हैं तो उनको समझाकर बताया जाता है कि इस कोविड महामारी के समय में बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से जूझ रहा है। कुछ दिनों से 2,500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। 3.5 लाख के आसपास संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना के उन डराने वाले आंकड़ों ने हर किसी को तनाव में डाल दिया है, खास तौर से उन लोगों को जो दिन रात कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। कई घंटों तक काम करने के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स तनाव में आ गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने तनाव दूर करने के लिए अलग ही तरीका अपनाया है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर पीपीई किट पहने बारात में डांस करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब ड्राइवर डांस करने के लिए आया तो लोगों ने डरकर उससे दूरी भी बना ली। एम्बुलेंस ड्राइवर से जब डांस करने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो दिन भर तनाव में रहता है, इसलिए तनाव दूर करने के लिए वो डांस करने लगा। एम्बुलेंस ड्राइवर महेश ने बताया है कि डांस करने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो गया है और तनाव भी उसका कम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम इस तरह के कोरोना वॉरियर्स मरीजों को ले जाने में उनकी मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उसके बाद वाकई मानसिक तौर पर तनाव बढ़ जाता है और जिसके बाद वो तनाव में रहते हैं। लेकिन जैसे एक बारात को इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने देखा, बैंड बाजा वहाँ पर बजते हुए देखा, तो वो बाहर निकला पीपीई किट पहने हुए और वहाँ पर आकर डांस करने लगा। कुंभ मेले का अंतिम और चौथा शाही स्नान पर्व चैत्र पूर्णिमा सकुशल संपन्न होने के बाद कुंभ मेला पुलिस ने राहत की सांस ली है। सभी अखाड़ों के शाही स्नान के बाद पुलिस अखाड़े ने भी शाही स्नान किया। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने कुंभ का आखिरी शाही स्नान सकुशल संपन्न होने पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आईजी संजय गुंजाल ने अच्छा कार्य करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान सन्यासी अखाड़ों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से किया गया। वहीं बैरागी अखाड़ों और वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही आखिरी शाही स्नान किया।
1 जनवरी से आज तक 11 स्नान पर्व और जिसमें 4 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए और इसमें उत्तराखंड पुलिस के समस्त रैंक एंड फाइल के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और आज जब चौथा शाही स्नान विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना संक्रमण का काल है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग को सिंबॉलिक तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, तो वो भी सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। ऐसे अवसर पर यद्यपि जितने भी हमारे गवर्नमेंट, चाहे वो विंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट हो, बीडी स्क्वाड और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आए हैं, जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस का सहयोग दिया था, और उन सभी को मैं आज के दिन धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सफलता मिली है, जो अभूतपूर्व अद्वितीय जो सफलता मिली है, ये एक मिला जुला प्रयास है। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों का सबसे बड़ा आईसीयू वार्ड बनेगा। ये आईसीयू वार्ड 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके लिए धनराशि जारी कर दी गई है। जल्द ही इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसको बनने के बाद कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत समेत अल्मोड़ा के मरीजों को इलाज मिल सकेगा। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.जी. नौटियाल ने बताया, ये आईसीयू विश्व बैंक के पैसों से बनाया जाना है, जिसको हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। ये 7 करोड़ 60 लाख की लागत से, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसके माध्यम से बनवाया जा रहा है और लगभग 1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जाने की रोड का भी एक प्रॉब्लम है हमको, और वो रोड भी हम जल्दी बनवा रहे हैं, जो कार्यदायी संस्था है। और उसके अलावा जो अंदर का जितना भी सेटअप लगना है वो क्योंकि HLL द्वारा लगाया जाएगा, तो बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट और बाकी चीज़ों का सेटअप वो लोग लगाएंगे। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।